14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि पर बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और आज उसी 66वीं वर्षगांठ पर आज हम इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुधीर फुलझले जी, जो सचिव है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति के। सर, किस तरह का आयोजन है? कोरोना के बाद में 2 वर्ष बाद इसका आयोजन हो रहा है, बड़ा चुनौतीपूर्ण आयोजन रहेगा और अनुयायियों की मौजूदगी इस बार किस तरह से रही? 2 साल के बाद में अनुयायी को मौका मिला है तो अनुयायियों में बहुत उत्साह है। हमारी अपेक्षा है कि 30 लाख से ज़्यादा अनुयायी ये 3 दिनों में 3, 4, 5 या 4, 5, 6 में आएंगे और उनको सारी सुविधा मिलने को ना, इसलिए पानी की, बिजली की और जो संस्थाएं भोजन दान करती है उनको भी अलग अलग जगह पे फूड पार्क बना के मनपा के तरफ से उनकी सोई की हुई है। बाकी जो 300 के ऊपर बौद्ध विहार है जो हर साल बाहर से आने वाले लोगों की रहने की, खाने की व्यवस्था करते हैं, वो भी करने ही वाले हैं। उसके सिवा यदि बारिश आती है तो टेम्परेरी रुकने के लिए आसपास के स्कूल, कॉलेजेस और जो मंगल कार्यालय है उनको भी जिलाधिकारी ने सूचना दी है और वो अपने अंडर में लिए हुए हैं। सर, इस बार अगर बात की जाएगी तो विशेष आयोजन में थाईलैंड से एक जो प्रतिमा है बाबा साहब की 56 फीट की प्रतिमा है, उसका कहीं ना कहीं भूमि पूजन के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। किस तरह की ये प्रतिमा है और कहाँ लगने वाली है और कब तक लग जाएगी? बाबा साहब को चलता हुआ बुद्ध ये बहुत पसंद था। उससे एक संदेश भी जाता है कि धम्म भी भगवान बुद्ध के साथ में चल रहा है और भगवान बुद्ध की वो मूर्ति में बाबा साहब को चेतना दिखती थी, इसलिए वो चलती हुई मूर्ति है और उनका दाहिना हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है। हालांकि जिस मूर्ति के ऊपर से ये बनाने वाले हैं वो थाईलैंड की सबसे बड़ी मूर्ति है। बैंकॉक के पास में एक बौद्ध विहार है, वहाँ वो बाएं हाथ से आशीर्वाद दे रही है। हमने बताया तो उन्होंने दाहिने हाथ से आशीर्वाद देती हुई मूर्ति बनाई है। ये बनना चालू हुआ 3 साल पहले और से मेरे ख्याल से 2 साल लगेंगे बनने में। और यहाँ पे इंडिया में वो 10 पार्ट्स में आएंगी, उनके कारीगर आएंगे वेल्डिंग करने के लिए। उस प्रक्रिया में भी मेरे ख्याल से 6 महीने लगेंगे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 2.5 साल। धम्म दान की अगर बात की जाएगी तो हर साल सालाना कितना दान आता है दीक्षा भूमि को और किस तरह से इस बार उसका नियोजन किया जाएगा? हर साल 50 से 55 लाख तक के दान आता है और उसी में और कुछ सरकारी मदद लेके, कुछ संगठनों के सामने में हाथ पसार के हम जो पास में 1 करोड़ के करीब हमारा खर्चा होता है वो निकालते हैं। अनुयायियों से कुछ आह्वान करेंगे सर? अनुयायी से एक ही आह्वान है कि दीक्षा भूमि कोई चमत्कार की भूमि नहीं है। यहीं से जो विज्ञानवादी ऐसी बौद्ध धर्म की दीक्षा बाबा साहब ने दी है। आप भी इस धर्म को अपनाइए, जो पंचशील है उसका पालन कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को बौद्ध धर्म के बारे में बताइए कि जो भी इस बौद्ध धर्म के मार्ग पर आक्रमण करेंगे। तो ये थे डॉक्टर सुधीर फुलझले जो हमसे रूबरू हो रहे थे। उन्होंने बताया कि इस साल 30 लाख के करीब बुद्ध अनुयायी, बाबा साहब को मानने वाले लोग यहाँ पर आएंगे और जय भीम की गूंज करेंगे। कैमरा पर्सन विशाल रायपुरी के साथ मुकेश राव, इक्वालिटी न्यूज़, नागपुर।